लगी मनीमा सेक्का कुरुक्षेत्र चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को परम वीर चक्र विजेता शहीद वीर अल्बर्ट एक्का के विषय में, उसके जीवनी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार उन्होंने 1971 की भारत और पाकिस्तान के बीच में जब युद्ध हुआ था, उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया और भारत देश की रक्षा की और विजय पताका भारत देश का झंडा लहराया। तो आइए देखिए यह वीडियो। मैं स्वागत करता हूँ। परम वीर चक्र विजेता वीर शहीद अल्बर्ट एक्का का जन्म 27 दिसंबर 1942 को अविभाजित बिहार के गुमला जिला के जर्री गांव में हुआ था। वह डुमरी से करीब 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माता का नाम मरियम एक्का। अल्बर्ट एक्का 27 दिसंबर 1962 में 20 वर्ष की आयु में फौज में भर्ती हुए थे। वे फौज में बिहार रेजिमेंट से अपनी करियर की शुरुआत की थी। अल्बर्ट एक्का एक महान योद्धा भी थे। वे हॉकी भी बेहतर तरीके से खेलते थे। अल्बर्ट की मेधा को देखते हुए उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही लांस नायक बना दिया गया था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 3 दिसंबर को एक्का शहीद हो गए थे। भारत सरकार ने उनकी वीरता और बलिदान को देखते हुए मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया था। 3 दिसंबर 1971 को गंगा सागर में, जो अगरतला के विपरीत दिशा में केवल 6 किलोमीटर दूरी पर है, भारत और पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश में है, के बीच दुश्मनों में घमासान युद्ध छिड़ गया था। पाकिस्तानी सैनिक पहले से घात लगाए बैठे थे और स्वचालित मशीन गनों से गोलियां दागने लगे। उनके मशीन गनों के सामने भारतीय सेना के जवानों को आगे बढ़ना और खुद को बचाना मुश्किल हो गया। एक एक करके भारतीय सैनिक गोलियों की मार से गिरने लगे। अल्बर्ट एक्का बचे साथियों को हिम्मत देते रहे, ढाढ़स बंधाते रहे और खुद अपनी जान की परवाह किए बिना आगे बढ़ते चले गए और दीवार के सहारे पाकिस्तानी सैनिकों के बंकर तक पहुंच गए। उन्होंने बंकर के ऊपर एक भवन के खिड़की से हथगोला फेंके और कुछ दुश्मनों को धराशायी कर दिए। उसके बाद भी 2 लोग अपने बंकरों से मशीन गनों से गोलियां बरसा रहे थे। अल्बर्ट एक्का के जांघ में गोलियां लगी थी, परंतु फिर भी वे लहूलुहान शरीर से रेंगते हुए मशीन गन चला रहे दुश्मनों के ठीक पीछे पहुंच गए। उसके बाद एक दुश्मन को अपने बंदूक के नुकीले चाकू से गोद डाला। एक पाकिस्तानी सैनिक अल्बर्ट एक्का को मारने पीछे मुड़ा ही था कि अल्बर्ट एक्का के साथियों ने उन्हें गोलियों से भून डाला। इस प्रकार उस पाकिस्तानी चौकी पर भारत का कब्जा हो गया। अब तक वीर अल्बर्ट एक्का लहूलुहान और बहुत ही गंभीर अवस्था में जख्मी हो गए थे और
कुछ ही देर बाद वे वहीं पर अंतिम सांस लिए। इस प्रकार भारत भूमि की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी, लेकिन दुश्मनों के सामने अपने घुटने नहीं टेके। आखिर पाकिस्तानी फौज वहां पर पस्त हुए और वहां पाकिस्तानी चौकी पर भारत का कब्जा हो गया था। 16 दिसंबर 1971 को युद्ध विराम हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के जनरल नियाज़ीन 93,000 सैनिकों के साथ भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा के सामने हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध में वीर अल्बर्ट एक्का के साथ 13 सैनिक शहीद हो गए थे। वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को मरणोपरांत 26 जनवरी 1972 को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिससे उनकी पत्नी बलम दीना एक्का ने तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बीबी गिरी से अपने पति के नाम से पदक ग्रहण किया। अल्बर्ट एक्का के पार्थिव शरीर को किसी कारण से घर नहीं लाया जा सका और त्रिपुरा के अगरतला में ही दफन कर दिया गया था। 44 साल बाद उनकी समाधि की मिट्टी को पत्नी बलमदीना एक्का की मांग पर 16 जनवरी 1916 को अल्बर्ट एक्का के पैतृक गांव लाया गया और प्रतीकात्मक रूप से घर के बगल में ही दफन कर दिया गया है। श्री अल्बर्ट एक्का के नाम से अगरतला में एक बहुत बड़ा पार्क है। वीर शहीद अल्बर्ट एक्का को अगरतला के लोग बहुत सम्मानित करते हैं। और अल्बर्ट एक्का के पुण्यतिथि को लोग बड़ी सम्मान के साथ मनाते हैं। दिल्ली में, रांची में और कई कई जगहों में अल्बर्ट एक्का के नाम से मूर्ति, चौक चौराहों का नाम, स्कूल कॉलेज का नाम, स्टेडियम का नाम और बहुत सारे संस्थाओं का नाम रखा गया है। अल्बर्ट एक्का की वीरता और शहीद होने के कारण ही अगरतला भारत देश के हिस्से में आ सका। अल्बर्ट एक्का जी ने बड़ी वीरता और अदम्य साहस और अपनी जान की परवाह किए बिना पाकिस्तानी सैनिकों को धराशायी कर दिया और भारत देश को विजेता बनाना सुनिश्चित कर दिया। वीर सपूत शहीद अल्बर्ट एक्का को शत शत नमन। यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगेगा लाइक कीजिएगा और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं तो आपको सूचना मिल सके और आप उसका आनंद ले सकें, उसको देख सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ओलगी।